हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे पहला वर्ड था हमारा एग्रेजसली। जो पहला वर्ड था वो था एग्रेजसली। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था फॉर्मेंट। और तीसरा वर्ड था हमारा स्मग। तो आपको ये बताना है कि एग्रेजसली, फॉर्मेंट और स्मग ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से बने हुए हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 2 टैंगल। 3 क्या है, हमारा एक नंबर है, तो इसको एडजेक्टिव बोला जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव बोला जाता है। 2 हमारा प्रेपोजिशन है और टैंगल हमारी क्या है, नाउन है। दैट मीन्स 3 जो पार्टीज हैं वो क्या करने वाली है, टैंगल। टैंगल का मतलब बोल सकते हैं एक फाइट में इन्वॉल्व होने वाली हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग किसी तरह की कोई भी एक बहस हो सकती है, किसी भी तरह की कोई फाइट हो सकती है। दैट देखिए, फाइट ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई हाथापाई हो। दैट मीन्स वर्बल जो फाइट है वो भी 3 पार्टीज ऐसी हैं जिसमें हो सकती हैं। अब ऐसी 3 कौन कौन सी पार्टीज हैं ये चलिए देखते हैं हम लोग। द पाकिस्तान फैक्टर शुड नॉट अंडरमाइन। देखिए पाकिस्तान जो फैक्टर है, दैट मीन्स पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान जो कंट्री है उसका जो फैक्टर है या पाकिस्तान के बारे में जो फैक्टर है, शुड का मतलब नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब उसको वीक नहीं करना चाहिए, कमजोर नहीं करना चाहिए। इंडियाज क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस। किसके साथ, इंडिया के जो क्या है अपने जो बोल सकते हैं हम लोग सुरक्षा से रिलेटेड हमारे जो संबंध हैं, किसके साथ, यूएस के साथ। उन संबंधों में क्या है ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशंस को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, यूएस को ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान का फैक्टर है वो इंडिया और यूएस के जो सिक्योरिटी टाइज हैं उनको कमजोर नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन बोलना चाह रहे हैं, ऐसा जो हमारे बोल सकते हैं थिंक टैंक जो है वो इस तरह की क्या है यहाँ पे बातें बता रहे हैं कि क्या है, पाकिस्तान का जो फैक्टर है वो इंडिया और यूएस के जो सिक्योरिटी टाइज है उनको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो टाइज नाउन हो जाएगा हमारा, सिक्योरिटी एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। अंडरमाइन का मतलब क्या है, वीक करना, मतलब बोल सकते हैं कमजोर करना यहाँ पे। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया इज अंडरस्टैंडेबली अपसेट विद द यूएस डिसीजंस टू रिफर्बिश। देखिए इंडिया क्या है, अंडरस्टैंडेबली क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है। अंडरस्टैंडेबली का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से, क्लियरली। तो इंडिया क्या है, वाकई में नाखुश है, स्पष्ट रूप से नाखुश है। किसके साथ, यूएस ने जो डिसीजन लिया है टू रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब नया करने के लिए, नई फ्लीट बनाने के लिए। किसका, द F-16 फाइटर फ्लीट ऑफ पाकिस्तान। दैट मीन्स क्या है, जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर फ्लीट का मतलब बोल सकते हैं जो जेट्स हैं, उनके F-16 फाइटर जेट्स जो हैं उनको दोबारा से क्या है, यूएस जो है वो पाकिस्तान के जेट्स को क्या है, नया करना चाहता है। उनकी टेक्नोलॉजीज जो हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको क्या है, अपग्रेड करना चाह रहा है, उनके सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहा है। तो यूएस ने क्या किया है, पाकिस्तान की तरफ फिर से क्या बढ़ाया है, मित्रता का हाथ बढ़ाया है। और इससे क्या है, इंडिया बोल सकते हैं हम लोग स्पष्ट तौर पर क्या है, नाराज है। The fleet has been the backbone of the Pakistan Air Force since the early 1980s। देखिए F-16 जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के, वो क्या रही है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी रही है। पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उनकी रीढ़ की हड्डी रही है। कब से, अर्ली 1980 से। 1980 से लेके अब तक F-16 जो जेट्स हैं पाकिस्तान के वो क्या रहे हैं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। अपग्रेडेड, उनको टाइमली क्या किया गया, अपग्रेड किया गया है उनको। एंड रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या है, वापस से दोबारा से नया किया गया है। दैट मीन्स अपग्रेड करके क्या है, उनको दोबारा से फिर से क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। दैट मींस बोल सकते हैं F-16 जेट्स की जैसे ही कमी हुई तो उनको रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब दोबारा से उनको क्या कर दिया जाता है, फुल कर दिया जाता है। दैट मींस जैसे मान लीजिए इनको 100 फाइटर जेट्स की जरूरत है और बीच में क्या है, किसी वजह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इनके पास 80 रह गए, तो यूएस इनको क्या करता है, वापस 20 प्रोवाइड करवा देता है। तो देखिए कभी भी इन्होंने F-16 फाइटर जेट्स की जो कमी है पाकिस्तान के पास वो नहीं रहने दी। पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब क्या है, मतलब टाइम टू टाइम क्या करते गए, ये F-16 जो जेट्स हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाते गए। तो पीरियोडिकली भी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। As the partnership between the two countries grew over the years। अब देख लीजिए इनके बीच में पार्टनरशिप है, जो संबंध है इन दो कंट्रीज के बीच में, किसके, यूएस और बात कर सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान।
इनके बीच में जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो संबंध है वो क्या है, ओवर द ईयर्स का मतलब बोल सकते हैं सालों से क्या है, लगातार इनके बीच में जो संबंध है वो सुधरते जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं उनमें सुधार आता जा रहा है, या फिर वो अच्छे बनते जा रहे हैं। इंक्लूडिंग एंड पर्टिकुलरली इन द डिफेंस सेक्टर, किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्पेशली बात करें, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करें अगर हम लोग, और पर्टिकुलरली का मतलब विशेष तौर पर अगर हम लोग डिफेंस सेक्टर में बात करें, तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं। तो देखिए पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, कुछ एक दो बोल सकते हैं 1-2 साल इनके रिलेशंस में जरूर थोड़ी सी कठोरता रही है, या फिर इनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, बट बाकी टाइम जो है इनके डिफेंस सेक्टर में रिलेशंस अच्छे रहे। इंडिया कंटिन्यूअसली रेज्ड इट्स कंसर्न ऑन दिस अकाउंट, और इंडिया क्या है, हमेशा से जो है लगातार क्या कर रहा है, अपनी जो चिंताएं हैं इस संबंध में, दैट मीन्स बोल सकते हैं इस रिलेटेड जो अपनी चिंताएं हैं, ऑन दिस अकाउंट का मतलब क्या है, इस संबंध में जो अपनी चिंताएं हैं इंडिया, वो हमेशा यूएस के साथ क्या करता है, रेज करता है विद यूएस इंटरलॉक्यूटर्स। इंटरलॉक्यूटर्स का मतलब जो वार्ता करने आते हैं, इंटरलॉक्यूटर्स का मतलब जो कम्युनिकेशन में जो डायलॉग में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ क्या करता है इंडिया, हमेशा जो अपनी चिंता है वो क्या करता है, उनके साथ साझा करता है। इंडिया हमेशा बताता है कि देखिए हमें जो है आपके क्या है पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो क्या है, कहीं ना कहीं हमें नहीं मतलब रास आ रहे हैं, या फिर हम लोग क्या है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि नहीं, देखिए जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान की सॉइल से क्या हो रहा है, एमनेट हो रहा है, वहीं से आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो इंडिया को क्या इसलिए चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। Successive US administrations have maintained that the defense partnership, देखिए सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले, तो जितने भी यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन रहा है, जो एक के बाद एक आया है, या यूएस की जो गवर्नमेंट जो चेंज होती रही है एक के बाद एक, हैव मेंटेन्ड, उन्होंने हमेशा से बनाए रखा है क्या, जो इनकी डिफेंस पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, विद पाकिस्तान। तो देखिए डिफेंस पार्टनरशिप जो है हमेशा से क्या की है, यूएस की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है उन्होंने यूएस के साथ पाकिस्तान के साथ क्या है, हमेशा अपने डिफेंस पार्टनरशिप को क्या रखा है, मजबूत रखा है। विच इज अ मेजर नॉन नाटो अलाय, और पाकिस्तान क्या है इनका, देखिए नाटो का क्या है, ये बोल सकते हैं हम लोग मेंबर नहीं है, लेकिन नॉन नाटो क्या है इनका एक मेन अलाय है। अलाय का मतलब मित्र है इनका एक, कौन, यूएस का। यूएस का मित्र कौन है, पाकिस्तान है यहाँ पे, जो क्या है एक मेजर, दैट मीन्स काफी एक महत्वपूर्ण क्या है इनका, नॉन नाटो क्या है, एक अलाय है। तो अलाय नाउन हो जाएगा, नॉन नाटो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, और हमारे लिए क्या है ये एक काफी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे हम लोग जंग लड़ रहे हैं, किसके लिए, आतंकवाद के अगेंस्ट में। तो आतंकवाद के अगेंस्ट में क्या है पाकिस्तान, देखिए, और इसके लिए तो बात करें, अगर यूएस के लिए बात करें तो उनका एक काफी मेजर क्या है, एक नॉन नाटो अलाय है। नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन नॉन नाटो क्या है, एक मेंबर है, काफी महत्वपूर्ण मेंबर है यूएस की दृष्टि से। लेकिन इंडिया के लिए क्या है, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, कौन, पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया ने क्या है अपना ग्लोबल वॉर छेड़ रखा है, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने क्या युद्ध छेड़ रखा है, किसके अगेंस्ट में, आतंकवाद के विरुद्ध। और आतंकवाद के विरुद्ध में सबसे पहला जो नाम आता है वो पाकिस्तान का आता है। तो हमारे लिए भी क्या है कि क्रिटिकल कंपोनेंट है, कौन, पाकिस्तान। तो कंपोनेंट नाउन, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ पॉइंट कंटेस्टेड बाय इंडिया, और एक ये पॉइंट है जो हमेशा क्या करता है, जिसका इंडिया क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जब भी यूएस फेवर लेता है तो इंडिया क्या करता है, हमेशा से इन सब चीज़ों का क्या करता है, विरोध करता है। इन 2016 की बात करें, द यूएस कांग्रेस स्टॉल्ड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो यूएस की कांग्रेस है उन्होंने स्टॉल्ड का मतलब रोक दिया था, स्टॉप रनिंग बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो उन्होंने क्या है, ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओबामा जो प्रशासन है, उनको रोक दिया था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू गिव मोर F-16 फाइटर्स ऑन टू पाकिस्तान। देखिए तो क्या है, यूएस के जो कांग्रेस है उन्होंने क्या है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को रोक दिया था, और वो क्या कर रहे थे, F-16 फाइटर जेट्स जो है वो और ज़्यादा फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहे थे। तो यूएस की कांग्रेस ने क्या कर दिया था उस टाइम पे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को रोक दिया था यहाँ पे। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा यहाँ पे। न्यू दिल्लीज एप्रीहेंशंस केम ट्रू इन February 2019। देखिए न्यू दिल्ली के जो एप्रीहेंशंस हैं, एप्रीहेंशंस का मतलब जो इनकी आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं कब सच हो गई, वो आशंकाएं सच हो गई फरवरी 2019 में। देखिए यूएस बोल सकते हैं इंडिया को क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे आशंकाएं थी। अब वो आशंकाएं किस बारे में थी वो देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए जो इनकी आशंकाएं हैं वो फरवरी 2019 में सच हो गई। अ डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय द इंडियन एयरफोर्स। कब, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी इंडियन एयरफोर्स ने, उसके एक दिन बाद ये क्या है, आशंकाएं सच हो गई। व्हेन पाकिस्तान डिप्लॉयड इट्स F-16 टू टारगेट इंडियन मिलिट्री बेसिस। जब पाकिस्तान ने क्या किया, तैनात कर दिया किसको, अपने F-16 को तैनात कर दिया जो भी इंडियन मिलिट्री के जो बेसिस हैं, दैट मींस जो बेसिस बने हुए हैं, चाहे वो देखिए एयरफोर्स के जो बेसिस वगैरह बने हुए हैं, उनको टारगेट करने के लिए क्या है, जो पाकिस्तान ने किसको डिप्लॉय किया, F-16 फाइटर जेट्स को, क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो कहां डिप्लॉय किए इन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में, LOC के बिल्कुल पास में इन्होंने F-16 जेट्स को क्या किया, तैनात किया। तो इससे हमें एक चीज और साफ हो गई, जो हमारी आशंकाएं थी वो क्या है, बिल्कुल सच हो गई कि यूएस कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अभी भी इनकी हेल्प कर रहा है। द इंडियन आर्मी रिकवर्ड
डेब्री ऑफ द एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर्ड बाय F-16। देखिए, और इंडियन आर्मी ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस टाइम पे रिकवर किया था। डेब्री का मतलब बचा हुआ पार्ट, किसका? एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है, जो किसके द्वारा? F-16 के द्वारा फायर की जाती है, उसका एक बचा हुआ पार्ट जो है वो इंडियन आर्मी ने क्या किया था? रिकवर किया था। कब? बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। और हमने ये कंसर्न जो है वो भी क्या किया था? यूएस के साथ रेस किया था। यूएस के साथ ये कंसर्न भी हमने क्या किया था? उठाया था। ऑन September 7, 7 सितंबर की अगर बात करें, द यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी नोटिफाइड अ पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल्स वर्थ रुपीज $450 मिलियन फॉर इंजन। देखिए, अगर बात करें सितंबर 7 को, इसी सितंबर 7 को, तो यूएस का जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है, नोटिफाइड का मतलब क्या? उन्होंने इन्फॉर्म किया है किसको? एक पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल। लगभग क्या है, उन्होंने किसी सोर्सेज को क्या किया? उन्होंने इन्फॉर्म किया है यहाँ पे, और क्या है, लगभग ऐसा माना है कि फॉरेन मिलिट्री की जो है ये सेल कर रहे हैं लगभग कितनी? $450 मिलियन की। किस किसके लिए? इंजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे रडार हो गया, बोल सकते हैं हम लोग, इसके अलावा जो पार्ट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी बात करना चाह रहे हैं, एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। और इसके अलावा देखिए, हार्डवेयर्स को अपडेट करना, हार्डवेयर का मतलब जो उसके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, और क्या है उस सिस्टम में, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। इस रिलेटेड जो $450 मिलियन की क्या हुई है? डील हुई है। किसके बीच में? एक फॉरेन कंट्री, दैट मीन्स ये पाकिस्तान की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान और यूएस के बीच में क्या एक डील हुई है, एंड स्पेयर्स फॉर पाकिस्तान F-16। और इसके अलावा देखिए, इनके सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए भी बात हुई है यहाँ पे, और स्पेयर्स का मतलब जो पार्ट्स हैं, किसके? पाकिस्तान के F-16 के जो पार्ट हैं वो भी क्या यहाँ पे लाने की बात कही गई है। किसके? इस डील के तहत, $450 मिलियन की डील के तहत यहाँ पे F-16 इनको प्रोवाइड की जाएंगे, और इनको क्या है, टेक्नोलॉजीज जो है वो भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। दो इट सेड दैट द प्रपोज्ड सेल डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज। देखिए, चाहे क्या है, यूएस बोल रहा है कि जो प्रपोज सेल है, जो $450 मिलियन की जो सेल है, वो क्या है, इंक्लूड नहीं करती है। क्या इंक्लूड नहीं करती है? नए कैपेबिलिटीज। दैट मींस देखिए, उसमें कोई भी नई योग्यता नहीं है, नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, नए वेपन्स नहीं है, और एम्यूनिशंस। एम्यूनिशंस का मतलब भी क्या है? नए हथियार नहीं है उसमें। द मूव क्लियरली मार्क्स अ द इन द यूएस एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो देखिए, जो मूव यूएस ने लिया है वो स्पष्ट तौर पर क्या करता है? मार्क का मतलब हमें बताता है कि क्या है, दो का मतलब बोल सकते हैं वार्म होना, दैट मींस सरल होते जाना। तो यूएस का जो एटीट्यूड है किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ, वो अब क्या होता जा रहा है? नॉर्मल होता जा रहा है, वो थोड़ा आसान होता जा रहा है, सरल होता जा रहा है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज चूजन टू मेंटेन इट्स साइलेंस ऑन द इशू। जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या है, अपना जो बोल सकते हैं, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। किसके ऊपर? इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपनी जो चुप्पी है वो साधी हुई है। अनलाइक इट्स पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ समनिंग द यूएस एम्बेसडर इन 2016। जिस तरीके से इन्होंने क्या किया था, देखिए, उस तरीके से ये नहीं करना चाह रहे हैं, और अभी क्या है, चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ समनिंग द यूएस एम्बेसडर इन 2016। 2016 में क्या इस तरह की चीजें हुई थी, तो जो बोल सकते हैं इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या कर लिया था? यूएस एम्बेसडर को क्या कर लिया था? वहां पे बुला लिया था इन्होंने। दैट मींस समन का मतलब उनको कॉल कर लिया था। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने अपनी जो चुप्पी है वो साधी हुई है इस इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर। तो टू मेंटेन क्या हो जाएगा? 2+1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। द यूएस मूव स्ट्रेन्स इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। तो यूएस ने जो कदम उठाया है उससे क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध हैं वो क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे। स्ट्रेन्स का मतलब क्या है? उसमें लिमिटेशंस आ जाएंगी, उसमें बोल सकते हैं सीमाएं लग जाएंगी इंडिया के साथ। विच हैज बीन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स। क्यों? क्योंकि हमारे जो संबंध हैं वो क्या कर रहे हैं? काफी लंबी छलांग लगा रहे हैं। स्ट्राइड्स का मतलब बोल सकते हैं लंबे लंबे कदम जो हैं वो हम लोग खींचते जा रहे हैं। दैट मीन्स ग्रोथ की तरफ, एक दूसरे कंट्रीज की ग्रोथ की तरफ हम जो कदम है वो खींचते जा रहे हैं। लेकिन क्या है, यूएस का ये मूव क्या करेगा? हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं कठोरता लेकर आएगा, या फिर बोल सकते हैं हमारे संबंधों को और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। दो इट इज नॉट विदाउट ऑब्स्टिकल्स। देखिए, चाहे हम लोग क्या है, ग्रेट स्ट्राइड्स का मतलब आगे हम लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं यूएस के साथ, और देखिए ऐसा नहीं है कि बिना ऑब्स्टिकल्स फेस किए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स का मतलब परेशानी हम लोग फेस जरूर कर रहे हैं, लेकिन यूएस का जो मूव है कहीं ना कहीं क्या है, हमारे संबंधों में बोल सकते हैं खटास पैदा करेगा। न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन हैव बीन स्किलफुली मैनेजिंग देयर डिफरेंसेस ओवर अफगानिस्तान। देखिए, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन जो है, स्किलफुली का मतलब बोल सकते हैं क्लेवरली, चतुरता से क्या कर रहे हैं, तो स्किलफुली क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो डिफरेंसेस हैं अफगानिस्तान के ऊपर उनको भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं, न्यू दिल्ली और जो बोल सकते हैं वॉशिंगटन है, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो अफगानिस्तान के ऊपर डिफरेंसेस हैं उनको भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर भी जो इंडिया और बोल सकते हैं यूएस की जो सोच है वो मैच नहीं करती है, तो उनको भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। द क्राइसिस इन यूक्रेन, यूक्रेन में भी क्या है, इंडिया और यूएस की जो सोच है वो अपोजिट है, तो वहाँ पे भी अपने डिफरेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। एंड द लिंगरिंग थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस अंडर इट्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो देखिए
और लिंगरिंग का मतलब जो लटका हुआ जो क्या है, थ्रेट। थ्रेट का मतलब जो बोल सकते हैं खतरा, किसका, यूएस के सैंक्शंस का। दैट मींस देखिए इंडिया के ऊपर क्या है, न्यू दिल्ली के ऊपर जो खतरा लटका हुआ है कि यूएस क्या है, कहीं ना कहीं पाबंदियां ना लगा दे, सैंक्शंस ना लगा दे, किसके बेसिस पे, अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जो इनका क्या है, काटसा जो है, उस काटसा के तहत क्या है, ये इंडिया के ऊपर पाबंदियां ना लगा दे। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया इनसे अफगानिस्तान की क्या है, जो इंडिया और अफगानिस्तान बोल सकते हैं यूएस की जो थॉट्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो मैच नहीं कर रही है। जो यूक्रेन में क्राइसिस है वहां पे इनकी सोच मैच नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि यूक्रेन में देखिए इंडिया जो है वो रशिया का साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं रशिया को क्या है, देखिए इनडायरेक्टली इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या है, जो काटसा है उसके तहत क्या लगा सकते हैं, ये इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, इंडिया और यूएस जो है वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वॉशिंगटन्स न्यू वार्मथ विद इस्लामाबाद, लेकिन वॉशिंगटन की क्या है, बिल्कुल जो सरलता होती जा रही है किसके साथ, इस्लामाबाद के साथ। वार्मथ का मतलब जो इनके संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। ऑल्सो कम्स एमिड अ फ्लरी ऑफ इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट्स। और देखिए ये कब आए हैं, सारी जो चीजें हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं इस्लामाबाद के साथ जो नए रिलेशंस इनके पनप रहे हैं वो किसके बीच में आए हैं। फ्लरी का मतलब सीक्वेंस, एमिड का मतलब बीच में। इंडिया और यूएस की क्या है, कूटनीतिक लेवल पे और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मिलिट्री लेवल पे जो क्या है, बातचीत लगातार होती रहती है। और उन्हीं के बीच में क्या है, फ्लरी का मतलब सीक्वेंस, दैट मींस बहुत सारे इंडिया और यूएस के क्या डिप्लोमेटिक लेवल पे, कूटनीतिक लेवल पे बातचीत होती है। मिलिट्री लेवल पे क्या होती रहती है, इनकी एंगेजमेंट्स होती रहती है, बातचीत होती रहती है, एक्सरसाइजेस में ये इन्वॉल्व रहते हैं। और उस बीच में क्या है, वॉशिंगटन का जो क्या है मूव है किसकी तरफ जाने का, इस्लामाबाद की तरफ जाने का, ये क्या है, थोड़ा सा इंडिया को क्या है, नाखुश करने वाला है। इंडिया एंड द यूएस हैव कमिटेड टू डीपनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। देखिए इंडिया और यूएस जो है वो हमेशा से क्या रहे हैं, कमिटेड रहे हैं। दैट मींस बोल सकते हैं इनमें कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है, हमेशा से क्या रहे हैं, कमिटेड रहे हैं ये। टू डीपनिंग का मतलब और बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, डिफेंस से रिलेटेड जो कॉपरेशन है, जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए, और सिक्योरिटी से रिलेटेड, दैट मींस सुरक्षा से रिलेटेड जो सहयोग है उसको और ज्यादा डीपन करने के लिए, उसको और ज्यादा गहरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या है, इंडिया और यूएस हमेशा से क्या रहे हैं, कमिटेड रहे हैं। बट द इंडल्जेंस ऑफ पाकिस्तान डैम्पर्स दैट स्पिरिट। लेकिन क्या है, जैसे ही पाकिस्तान का इंडल्जेंस का मतलब इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है तो ये क्या कर देता है, कमजोर कर देता है किसको, जो इंडिया और यूएस की ये जो स्पिरिट है, दैट मींस कॉपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे ट्रेड सेक्टर में हो, चाहे सिक्योरिटी सेक्टर में हो, इसकी इनकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब साथ में काम करने की जो क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये कमजोर करने में लग रहा है। डैम्पन का मतलब कमजोर करने में लग रहा है। तो पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट अगर इन सब चीजों में हो जाएगा तो क्या है, हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारा काम करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो स्पिरिट नाउन दैट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैड ट्राइड टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या की थी, कोशिश की थी कि वो क्या है, ठहराए किसको, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराए। तो टू होल्ड का मतलब बनाए रखना या फिर ठहराना, तो 2 + V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा कि पाकिस्तान को वो जिम्मेदार ठहरा है। फॉर ड्यूप्लिसिटी, ड्यूप्लिसिटी का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे धोखा देने के लिए, दैट मीन्स मुखोटा पहनने के लिए, डबल फीस रखने के लिए। तो पाकिस्तान को क्या करे, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सोचा था, या उन्होंने क्या है, पाकिस्तान को जिम्मेदार भी ठहराया था इन इट्स अप्रोच टूवर्ड्स टेररिस्ट ग्रुप। किसके लिए, जो उनकी अप्रोच है पाकिस्तान के, किसके लिए, जो आतंकवादी जो ग्रुप हैं, आतंकवादी जो संगठन है, उनकी तरफ जो पाकिस्तान की अप्रोच है उसके लिए क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी, जो कहां से, इनकी ही टेरिटरी से, पाकिस्तान से ही क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से ही जिनका क्या है स्रोत है, तो स्रोत उनका क्या है, पाकिस्तान से है। तो इसलिए क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ठहराया था, जिम्मेदार ठहराया था कि आप क्या है, वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर अच्छे से काम आप नहीं कर रहे हैं। Which amounts to running with the hare and hunting with the hounds। और देखिए ऐसा लग रहा था कि हमें विच अबाउंट्स टू रनिंग विद द हेयर का मतलब क्या है, जैसे जो पाकिस्तान है वो किसके साथ भाग रहा है, खरगोश के साथ। खरगोश का मतलब बोल सकते हैं काफी तेजी से भाग रहा है टेररिज्म के साथ। एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, और इंडिया को क्या कर रहा है, वो जैसे जंगली जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो उसी तरह से क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके क्या कर रहा है पाकिस्तान जो है, वो इंडिया को क्या है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को काटने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से चीजें क्या है, जो कहां से उनकी टेरिटरी से इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप, हेयर के साथ, हेयर का मतलब जो जंगली खरगोश होते हैं या खरगोश बोल सकते हैं हम लोग, उनके साथ क्या कर रहे हैं, दैट मींस के साथ आप काफी तेजी से भाग रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं, हंटिंग विद हाउंड्स का मतलब क्या कर रहे हैं, शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, दैट मींस विद द हाउंड्स का मतलब जंगली, इनके साथ क्या करना चाह रहे हैं आप, इंडिया का शिकार करना चाह रहे हैं, या इंडिया को क्या है, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं।
टू स्टे इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बने रहने के लिए द यूएस नीडेड पाकिस्तान। देखिए यूएस को किसकी जरूरत थी? पाकिस्तान की जरूरत थी अगर अफगानिस्तान में यूएस को बना रहना था। नाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन अब अफगानिस्तान से दूर बने रहने के लिए भी इट नीड्स पाकिस्तान इवन मोर, तो इनको क्या है? पाकिस्तान की और ज्यादा जरूरत है। देखिए जो यूएस है वो क्या है, काफी एक बोल सकते हैं हम लोग कूटनीतिक लेवल पे क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। जब इनको देखिए अफगानिस्तान में बने रहना था तब भी इनको पाकिस्तान की जरूरत थी, और अब इनको अफगानिस्तान से दूर रहना है तब भी क्या इनको और ज्यादा पाकिस्तान की अब जरूरत है। While the US may have its reasons to keep Pakistan humored and incentivized, देखिए यूएस के पास क्या अपने रीजंस हो सकते हैं, अपने कारण हो सकते हैं क्या करने के? पाकिस्तान को ह्यूमर्ड, ह्यूमर्ड का मतलब बोल सकते हैं पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने के लिए, और पाकिस्तान के लिए क्या है? एनकरेज करने के। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या है? पाकिस्तान को एनकरेज, एनकरेज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना, उनकी एक्टिविटीज बढ़ा के, ताकि इनके संबंध जो है वो और ज्यादा अच्छे हो सके। मोटिवेट करने से रिलेटेड क्या है? तो पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रखने हैं इनको, इनके पीछे रीजन है यूएस के पास, और पाकिस्तान को क्या करना है? इनको मोटिवेट करना है, टाइमली मोटिवेट करना है। तो देखिए इनके पास क्या है? इनके कुछ रीजंस हैं यूएस के ऐसा करने के लिए। बट इंडियाज कंसर्न्स आर इमीडिएट एंड रियल, लेकिन इंडिया की जो चिंताएं हैं वो क्या है? काफी जरूरी हैं और वाकई में क्या है? वास्तविक हैं। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। देखिए इंडिया का क्या है? कोई भी ऐसा सेल्फिश पर्पस नहीं है। इंडिया की क्या है जो चिंताएं हैं वो क्या है? बिल्कुल रियल है और क्या है? बिल्कुल सच है। टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया हैज बीन पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी फॉर डेकेड्स। देखिए अगर दशकों से हम लोग बात करें तो जो आतंकवाद है वो इंडिया के अगेंस्ट में क्या है? पाकिस्तान की क्या रही है? मेजर एक स्टेट पॉलिसी रही है। दैट मीन्स स्टेट की या फिर बोल सकते हैं पाकिस्तान की एक नीति रही है कि इंडिया में क्या करना है? उनको हमेशा से आतंकवाद फैलाना है। तो दशकों से पाकिस्तान की क्या रही है? नीति रही है। इसलिए इंडिया के लिए क्या है? ये कंसर्न जो है, ये चिंता है, वो बहुत बड़ी बात है। Far from seeking accountability, the US is rewarding पाकिस्तान। अब देखिए इनको इवन बोल सकते हैं जिम्मेदार तो इनको नहीं ठहरा रहा है कौन? यूएस। दैट मीन्स देखिए टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए क्या है? जिम्मेदार तो इनको नहीं ठहरा रहा है, लेकिन फार उससे भी दूर दूर तक क्या कर रहा है? इवन जो यूएस है वो पाकिस्तान को क्या कर रहा है? रिवॉर्ड कर रहा है। दैट मींस F-16 आप और ज्यादा इनको क्या किए जा रहे हैं? प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इनको क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब इनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए आतंकवाद के लिए, लेकिन आप इनको क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड देने में लगे हुए हैं, इनाम देने में लगे हुए हैं। किसको? पाकिस्तान को। एंड मोर ऑन द सेम लाइन्स में इन द ऑफिंग। और देखिए इसी तरह की और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, इन द ऑफिंग का मतलब बोल सकते हैं सून टू कम या सून टू हैपन। तो देखिए इसी तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में और ज्यादा होने वाली है। दैट मींस यूएस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनमें और ज्यादा क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिविटी उनके बीच में और ज्यादा आने वाली है, ऐसा हमें क्या लग रहा है? और ज्यादा लग रहा है। तो इन द ऑफिंग का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे सून टू हैपन। दैट मींस जल्दी ऐसा चीजें और होने वाली हैं जहाँ पे क्या इनके रिलेशंस जो है वो और ज्यादा अच्छे हो जाएं। तो इसी तरह की सेम लाइंस का मतलब इसी तरह की सेम स्टेप्स हम और भी आगे देख सकते हैं। तो लाइंस नाउन सेम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिया एंड द यूएस नीड टू वर्क टू एंश्योर। देखिए इंडिया और यूएस को साथ में काम करने की जरूरत है, तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। और इनको क्या है? सुनिश्चित करना है। एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, तो 2+V1 इन्फिनेटिव अगेन हो जाएगा। दैट द स्पेक्टेक्युलर गेन्स, कि देखिए जो हमारे शानदार जो लाभ हैं, शानदार जो फायदे हैं इंडिया और यूएस दोनों के, मेड इन बायलैटरल टाइज, किसमें? जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों के वजह से जो हम दोनों को क्या हो रहे हैं, काफी एक शानदार जो फायदे हो रहे हैं, आर प्रिजर्व्ड, उनको हमें क्या रखना है? मेंटेन रखना है। प्रिजर्व का मतलब मेंटेन रखना है। एंड नरिश्ड, और उनका क्या करना है? और अच्छे से हमें पोषण करना है। दैट मींस उन फायदों को हमें और ज्यादा बढ़ाना है। तो हमारे द्विपक्षीय संबंधों में क्या है? किसी भी तरीके से जो खटास नहीं आनी चाहिए। और देखिए यूएस को भी क्या है? इंडिया का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं समझ के अब चलना पड़ेगा, ताकि क्या है जो हमारे संबंधों की वजह से जो हम दोनों को एक दूसरे को काफी अच्छे अच्छे जो लाभ मिल रहे हैं उनको हम क्या कर सकें? प्रिजर्व, उनको मेंटेन रख सकें, और उनको क्या कर सकें? और ज्यादा ग्रो कर सकें, उनको और ज्यादा नरिश कर सकें। दैट मींस उनका और अच्छे से पोषण करके उनको और ज्यादा बढ़ा सकें। यहाँ पे देखिए टाइज नाउन हो जाएगा हमारा, बायलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।